राजनीतिक द्वेष के कारण कर्तव्यनिष्ठ सीनियर आईपीएस को झेलना पड़ा 3 साल का संताप। प्रतिष्ठा, कैरियर, निजी जीवन को नष्ट करने की साजिश नाकाम। जी आपको बताएं कि राजनीतिक द्वेष और प्रशासनिक षड्यंत्र के चलते कर्तव्यनिष्ठ सीनियर आईपीएस जीपी सिंह को 3 साल भारी संताप झेलना पड़ा है। पूर्ववर्ती सरकार और सत्ता के गोद में बैठे अधिकारियों ने पावर का दुरुपयोग कर न्याय प्रिय अफसर को कितना प्रताड़ित कर सकते हैं, यह देखने को मिला। सत्ता की नुमाइंदगी करने वाले प्रशासनिक नौकरशाहों ने सत्ता के नशे में मदमस्त होकर 5 साल ऐसा कृत्य किया कि प्रशासनिक संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़े कर दिया है। यह मामला न केवल सत्ता के दुरुपयोग की पराकाष्ठा को दर्शाता है, बल्कि यह भी उजागर करता है कि किस तरह राजनीतिक हित साधने के लिए सरकारी संस्थाओं को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और वह कठपुतलियां अपने ही सीनियर पर ऐसी साजिश रचती है कि जिसमें उनकी प्रतिष्ठा, कैरियर ही नहीं बल्कि निजी जीवन को भी तबाह कर देती है। यह कहानी है उस ईमानदार आईपीएस अधिकारी की जिसने राजनीतिक दबाव में झुकने से इनकार कर सत्य न्याय संगत कार्य करना उचित समझा। इसका खामियाजा उन्हें अपने परिवार, समाज, प्रतिष्ठा और इस सत्य की लड़ाई में समय ही नहीं अपने माता पिता को खोकर चुकाना पड़ा है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वह 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह हैं, जो बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उनके ही कनिष्ठ अफसरों ने तत्कालीन सरकार के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से उन्हें फंसाने की घिनौनी साजिश रची। कल तक जो कनिष्ठ अधिकारी उनके सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं करते थे, उन्होंने सरकार के इशारे में वो किया जिससे आज पूरी आईपीएस लॉबी कटघरे में खड़ी हो गई है। सीनियर आईपीएस जीपी सिंह ने इस षड्यंत्र में न सिर्फ अपने अमूल्य 3 साल गंवाए, बल्कि अपने परिवार, प्रतिष्ठा, नौकरी सब खो दिया। सवाल यह है कि आज जब माननीय न्यायालय ने उनके सारे मामलों को खत्म कर दिया है, तब क्या इस समय की भरपाई हो पाएगी? शायद कभी नहीं। इन 3 सालों में जीपी सिंह ने शारीरिक और मानसिक संतापों को झेलते हुए अपने हक सम्मान की लड़ाई लड़ी, और आज इस लड़ाई के फतह हासिल करते हुए बताया कि आज भी देश में न्याय और कानून जिंदा है और जीत हमेशा सत्य की ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।